आज के इस लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट की। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इस वाले डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है, ठीक है। इसको सॉल्व करना आपको आता है। हमको इस वाले साइन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस की फॉर्म में चलना होगा। इसका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा M12 से। M12 क्या है? इसी का माइनर है, ठीक है। वो फैक्टर अब माइनर में आ गया, क्यों? क्योंकि हमने इसके साइन यहाँ पर लिखे हैं। और हम बात करेंगे थ्री ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जिससे आप बड़ी बड़ी डिटरमिनेंट्स को आराम से सॉल्व कर सकते हो। हेलो एंड वेलकम बच्चों, आज का अपना ये लेक्चर आपके फेवरेट टॉपिक डिटरमिनेंट पर होने वाला है और जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। और आज का अपना ये लेक्चर डिपेंड होने वाला है हाउ टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ थ्री ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक है। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे थ्री ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। जिसके लिए आपको दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। वो कौन कौन सी चीजें हैं? तो वो दो चीजें हमारे पास है, माइनर और कोफैक्टर, ठीक है। वो क्या है हमारे पास? माइनर्स और कोफैक्टर्स, ठीक है। जिसके बारे में आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो माइनर क्या है? अगर हमारे पास एग्जांपल के तौर पर ये एक डिटरमिनेंट है, ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट है, ठीक है। तो इसमें आपको माइनर और कोफैक्टर दोनों ही निकालना बताया गया था इसके पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। अभी हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी दे देते हैं जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ किस तरीके से माइनर और कोफैक्टर फाइंड किए जाते हैं, ठीक है। तो थ्री ऑर्डर के डिटरमिनेंट में आपको कोफैक्टर और माइनर के बारे में अगर पता है तो आप इसको बहुत जल्द ही सॉल्व करके इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो माइनर क्या होता है? अगर किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है तो उस एलिमेंट के अक्रॉस में जो रो और कॉलम के एलिमेंट आएंगे, ठीक है, इस रो और इस कॉलम के एलिमेंट आएंगे उसको हम क्या करते हैं? हाइड कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो हम इस वाले एलिमेंट के लिए माइनर फाइंड कर रहे हैं तो A22 का माइनर क्या होगा? M22 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अक्रॉस जो रो और जो कॉलम आ रहे हैं उनको उसके एलिमेंट्स को हम क्या कर लेंगे? हाइड कर लेंगे। उसके अलावा जो एलिमेंट बच रहे हैं, ठीक है, उसको हम एक 2x2 इसको हम एक 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब सिर्फ और सिर्फ इसका मल्टीप्लाई और माइनस करके इसका मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। यही हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनर हो जाएगा इस वाले एलिमेंट का, ठीक है। जैसे इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो A11 इंटू A33 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो A31 इंटू A13, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास वैल्यू है इस वाले माइनर का, इस वाले एलिमेंट के माइनर का, ठीक है। अब अगर हमको इसी वाले एलिमेंट के लिए कोफैक्टर फाइंड करना है देन क्या करेंगे हम? तो माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस बस इतना है कि हमारे पास जो माइनर का वैल्यू होगा, ठीक है, और जो कोफैक्टर का वैल्यू होगा वो वैल्यू सेम ही होगा, ठीक है। बस उसमें डिफरेंस होगा एक साइन का, ठीक है। वो साइन कैसे आएगा? प्लस माइनस का साइन जो है वो किस तरीके से आएगा वो हमको यहाँ पर देखना होगा कि अगर हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, ये हमको बता रहा है कि किस जगह का ये एलिमेंट है, यानी कि किस प्लेस का ये एलिमेंट है। तो ये हमारे पास एलिमेंट कौन सा है? सेकंड रो का सेकंड कॉलम, ठीक है। अगर हम इन दोनों का सम करें और ये एक इवन नंबर आ जाए, ठीक है, ये एक इवन नंबर आता है, देन हम क्या लिखेंगे? देन इसका जो कोफैक्टर है, इसका कोफैक्टर कैसे लिखा जाएगा? इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर C22 से लिखा जाएगा, ठीक है। इसका जो वैल्यू होगा वो यही होगा, ठीक है। जो यहाँ पर वैल्यू दिया गया है यही वैल्यू इसके कोफैक्टर का भी होगा। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि अगर इन दोनों का सम यहाँ पर एक इवन है देन यहाँ पर ये पॉजिटिव रहेगा। अगर यहाँ पर एक ऑड नंबर आता है, इन दोनों का सम करने पर ऑड नंबर आता है, देन यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? देन यहाँ पर एक नेगेटिव मार्क आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कोफैक्टर में, ठीक है। फिलहाल ये दोनों का सम क्या है? इवन नंबर है, देन यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। अगर हम इस वाले एलिमेंट के लिए कोफैक्टर फाइंड करेंगे देन क्या करेंगे? देन इसके कोफैक्टर में क्या होगा? इसका जो कोफैक्टर है वो माइनस साइन के साथ में आएगा और जो अंदर वैल्यू होगा वो क्या होगा? इसके माइनर का वैल्यू होगा, ठीक है। ये होता है कोफैक्टर जिसके बारे में आपको बताया जा चुका है, ठीक है। और जब हम एक थ्री ऑर्डर के डिटरमिनेंट को फाइंड करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू फाइंड करने का मतलब है कि इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो जब थ्री ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया जाता है देन वहां पर कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो कोफैक्टर में आपको साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर थ्री ऑर्डर के डिटरमिनेंट आप एक्सपेंड कर रहे हो और आपको कोफैक्टर ना लिखना पड़े, ठीक है, क्योंकि माइनर निकालना बहुत आसान है और आपको कोफैक्टर ना निकालने पड़े यानी कि उसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि थ्री ऑर्डर के डिटरमिनेंट में पहला प्लस माइनस प्लस इस तरीके के साइन आते हैं, ठीक है। हमको एक व्यू लेके चलना है, इस तरीके का यहाँ पर आएगा, ठीक है, प्लस माइनस प्लस और यहाँ पर आएगा इस तरीके से।
ठीक है। क्यों? क्योंकि इस 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में 9 हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 9 है, जिनमें से हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर का साइन ये होगा। ठीक है, वो आपके सामने लिख दिया गया किस तरीके से। अब ये क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखो, इनका जो सम है वो एक इवन नंबर है, इसलिए ये पॉजिटिव है। इसका जो सम है एक ऑड नंबर है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, इसका जो सम है यहाँ पर क्या है, एक इवन नंबर है, देन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है। ठीक, माइनस केवल आपको 4 जगह पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ और यहाँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका जो सम है वो एक ऑड नंबर आएगा। ठीक है, और जहां जहां पर ऑड नंबर होगा वहां पर माइनस साइन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको बताया गया था कोफैक्टर में, क्योंकि कोफैक्टर जो होता है वो -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने बता दिया आपको माइनर आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो माइनर का होगा, लेकिन ये माइनस साइन इस वजह से आता है क्योंकि अगर -1 की पावर एक इवन नंबर होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये एक ऑड नंबर होगा देन ये नेगेटिव हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर ये चारों जगह पर माइनस आता है। ठीक है, तो अगर आप एक्सपेंड करते हो किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग में, ठीक है, देन आपको इन साइन का ध्यान रखना है। अगर आप फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो तो आपको प्लस माइनस प्लस फॉर्म में चलना है, सेकंड रो के अलोंग कर रहे हो तो माइनस प्लस माइनस, और थर्ड रो के अलोंग कर रहे हो तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इस तरीके से अगर आप कॉलम के अलोंग अगर एक्सपेंड कर रहे हो तो प्लस माइनस प्लस, सेकंड कॉलम के अलोंग कर रहे हो तो माइनस प्लस माइनस, थर्ड कॉलम के अलोंग अगर एक्सपेंड कर रहे हो तो प्लस माइनस प्लस, इस साइन के अलोंग आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, और हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनर पर ध्यान देना पड़ेगा, तब कोफैक्टर पर ध्यान नहीं देना होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, ये माइनर और कोफैक्टर का जो बेसिक था, जो लास्ट में आपको बताया गया पिछले लेक्चर में, उसका रिवीजन एक तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, किस तरीके से किया जाएगा ये देखो, है ना। तो 3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए डेफिनेशन है। ठीक, वो आपके सामने लिख रहे हैं, फिर आपको बताते हैं कि वो क्या है। वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं वो आपके काम आने वाली है। ठीक है, उसको समझ लेना अच्छे से, तो आप क्या करोगे, डिटरमिनेंट का जो वैल्यू वो आराम से फाइंड कर पाओगे। ठीक है, क्या है, अब देखो यहाँ पर दिस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ the elements of a row या फिर कॉलम with their corresponding cofactors। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा गया द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम, यानी कि किसी भी रो किसी भी कॉलम की बात कर रहे हैं, विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स की बात कर रहे हैं। अब देखो, इसी चीज को समझाने के लिए आपको यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक मैट्रिक्स, ये एक डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने की पूरी डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी गई है आपके सामने। ठीक है, अगर हमारे पास ये जनरल एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, और इसको एक्सपेंड करने के लिए हमें जो कुछ भी करना है, ठीक है, वो सारा का सारा इसमें लिख दिया गया है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान में रखते हो तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, उसको एक्सपेंड करने में 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उसको सॉल्व करने में आपको समय लग सकता है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, जब इसको एक्सपेंड किया जाएगा तो क्या लिखा गया है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम, किसी भी रो किसी भी कॉलम। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ठीक, हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, इस वाले डिटरमिनेंट को इसकी फर्स्ट रो के अलावा एक्सपेंड करेंगे। देन क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट रो में फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट का क्या करेंगे, सम करेंगे। लिखा है ना सम ऑफ द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बाद में पहले सम करेंगे। ठीक है, A11 A12 प्लस A13। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन तीनों का सम कर दिया। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो, सारे एलिमेंट का सम। अब इनका प्रोडक्ट भी करना है, किसके साथ प्रोडक्ट करना है, विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, यानी कि इस एलिमेंट का इसी के कोफैक्टर के साथ में प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि A11 का जो मल्टीप्लाई होना वो प्रोडक्ट होगा, वो किसके साथ में होगा, कोफैक्टर
को फैक्टर ऑफ A11, ठीक है, को फैक्टर ऑफ A11। यहां पर क्या होगा, को फैक्टर ऑफ A12, और यहां क्या होगा, को फैक्टर ऑफ A13, ठीक है। यही हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का एक रूल है, ठीक है। इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास A11 इंटू इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, A12 इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, A13 इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो गया, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से अगर आपको सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड करना है तो सेम आप ऐसे ही करोगे, थर्ड रो के अलोंग सेम ऐसे ही करोगे, फर्स्ट कॉलम के अलोंग करोगे तो ये यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही करना है, और यहाँ पर क्या लिखना है, कोफैक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है, ये करना है आपको। अब अगर आप बचना चाहते हो कोफैक्टर से, कोफैक्टर में आपको साइन का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो अभी आपको बताएगा था अगर आप किसी 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हो तो आपको किस किस साइन का ध्यान रखना है, ये, ठीक है। अभी हमने क्या किया, अभी हमने फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड किया है, देन क्या करेंगे, हमको इस वाले साइन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस की फॉर्म में चलना होगा, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस की फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर A11 है, ये प्लस का ही रहेगा, साथ में इसके माइनस से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि M11 से इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम माइनस लगा देंगे, क्योंकि प्लस माइनस प्लस करना ना, यहाँ पर अगर माइनस आ गया तो अब हमारे पास A12 जो है इसका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा M12 से। M12 क्या है, इसी का माइनर है, ठीक है। कोफैक्टर अब माइनर में आ गया, क्यों, क्योंकि हमने इसके साइन यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जो प्लस A13 और 13 का सम जो है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा M13, यानी कि इसी के माइनर से इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, कोफैक्टर लिख दिए गए हैं, ठीक है। कोफैक्टर का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ साइन से होता है। अभी आपको बताया था कि माइनर का ही वैल्यू होता है, बस बाहर उसका जो है साइन आना चाहिए इनके सम करने के बाद, ठीक है, वो हो गया यहाँ पर। अब क्या करोगे, देखो अब इसके माइनर का वैल्यू आपको यहाँ से निकाल के रखना है बस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, A11 है, और A11 का जो माइनर है वो क्या आएगा, देखो A11 का माइनर कैसा है, ये क्रॉस किया, ये क्रॉस किया, ये 4 एलिमेंट बच रहा है, इन सभी को ऐसे लिख दो, A22, 23, 32 और 33, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये A11 का माइनर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर और माइनस का A12, ठीक। अब माइनर, इसी का माइनर यहाँ पर लिखना है, तो इस वाले एलिमेंट का माइनर यहाँ पर लिखो, ये क्रॉस किया, ये क्रॉस किया, ये और ये बच रहा, ठीक है। तो इन चारों को यहाँ नोट कर दो, ये हमारे पास क्या जाएगा, A21, A23, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 31 और 33, ठीक। तो यहाँ पर ये एलिमेंट और इसका माइनर यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस A13 करो इनटू, यहाँ पर माइनर किसका आएगा, इस वाले एलिमेंट का माइनर आएगा, तो ये क्रॉस किया, ये क्रॉस किया, ये 4 बच रहे, इन चारों एलिमेंट को वहां लिख दो, ठीक है। A21, A22 और A31 और A32, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास एक्सपैंड होकर के पूरी डिटर्मिनेंट आ गई है, ठीक है। अब क्या करना है, अब सिंपली आपको इसको इसमें मल्टीप्लाई 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको बताया गया था, ठीक है। तो उस तरीके से इसको सॉल्व करना और इसका वैल्यू फाइंड कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये जनरल फॉर्म डिटरमिनेंट है, इसलिए अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर बहुत लेंदी हो जाएगा ये, ठीक। एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको बताएंगे, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो इसके बाद आपकी जो सेकंड और थर्ड लाइन होगी, इसके बाद जो सेकंड और थर्ड लाइन होगी उसमें आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही है हमारे पास क्या, 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का एक मेथड, ठीक है। इसका एक मेथड और है जो कि आपको मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे तब बताया गया था आपको, ठीक है। मैट्रिक्स में भी डिटरमिनेंट का कुछ पार्ट आता है, उसमें आपको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना बताया गया था, किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलावा, ठीक है। तो उसमें भी बताया था किस तरीके से एक्सपेंड किया जाएगा, उसमें हमने क्या किया था, डायरेक्ट आपको एक्सपेंड करके बता दिया था, ठीक है। उसमें ये कोफैक्टर और माइनर नहीं बताए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप माइनर और कोफैक्टर जान लो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, कभी भी अगर आपको एक्सपेंड करना है किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलावा 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट, तो मान लो आपने अगर सेकंड रो के अलावा एक्सपेंड किया तो आप पहले से ही यहाँ पर माइनस A11 लिख दो, प्लस A12 लिख दो, मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट आएंगे वो, ठीक है, माइनस इसका फर्स्ट एलिमेंट प्लस इसका सेकंड एलिमेंट और माइनस इसका थर्ड एलिमेंट यहाँ लिख दिया। और यहाँ पर क्या करो, अगर आपने साइन लगा दिए हैं तो कोफैक्टर ऑफ A11 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ यहाँ पर माइनर ही लिखा जाएगा,
ठीक है। तब क्या, जब आपने अगर साइन पहले लगा दिए तो यहाँ पर माइनर लिखी जाएंगे, फिर को फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे क्या होगा, आपको डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना आ जाएगा। ठीक है। और किसी भी डिटरमिनेंट को आप उससे किसी भी रो किसी भी कॉलम में अलॉन्ग अगर एक्सपेंड करते हैं उसका वैल्यू वही रहेगा। ठीक है। क्योंकि आपको बताया गया था कि डिटरमिनेंट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है। उसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, चाहे आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग उसको एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है। तो अगर इतना समझ में आ गया है तो अब आगे चलते हैं, इसके आगे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। डिटरमिनेंट का ये देखिए, अब हमारे पास एक 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट आपके सामने है। अब इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। और बताना है किस तरीके से इसका क्या आंसर आने वाला है। ठीक है। तो देखो ये क्या है, एक बेसिक फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट है। इसको सॉल्व करोगे, इस तरीके के और भी क्वेश्चन करोगे तो आपको डेफिनेटली डिटरमिनेंट सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है। 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट मेरे ख्याल से आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट के लिए हमने आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी बताए थे। ठीक है। अब हम बात करेंगे 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड होगा। ठीक। अब देखो, इस वाले डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के अलाउंग। ठीक है। एक्सपेंडिंग इट बाय फर्स्ट रो। अब क्या करेंगे, इसको इसकी फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, देन हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आएगा। देखो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3, 4 और 5। ठीक है। 3, 4 और 5 हम क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस, हमें पता है किसका साइन क्या होने वाला, प्लस माइनस प्लस। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का रहेगा। ठीक है। अब क्या करने हैं, अब इनके माइनर यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो माइनर है वो आएगा M11 का, यहाँ पर जो है वो माइनर आएगा M12 और यहाँ पर जो माइनर है वो आएगा M13। ठीक है। क्योंकि ये एलिमेंट कौन सा है, A13 है ना, इसलिए यहाँ पर M13 आएगा। ठीक है। ये यहाँ पर दूर लिखा, आप चाहो तो पास पास लिख सकते हो। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका माइनर फाइंड करो। फर्स्ट वाले एलिमेंट का माइनर क्या होगा, इसका माइनर कैसे निकालोगे, ये क्रॉस करके ये क्रॉस करो, ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं, ये आ जाएगा 2, 1, -3 और 7। ठीक है। यहाँ पर अब माइनस का 4 है। ठीक है। यहाँ M12 यानी कि इस वाले एलिमेंट का माइनर, इसको क्रॉस किया, ये क्रॉस किया, 1, 2, 3, 4, ये 4 बच रहे हैं। इनको यहाँ लिख दो, माइनस का 6, 8, -3 और 7। ठीक है। अब यहाँ पर क्या, ये लास्ट में +5 है। ठीक। यहाँ पर क्या होगा, इसका माइनर M13 यानी कि इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है आपको। इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालोगे, ये क्रॉस किया, ये क्रॉस किया, ये 4 बच रहा है, -6, 8, 2, 1। ठीक है। -6, 8, 2 और 1। ठीक। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एक्सपेंड होके आ गया। बस अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इस वाले पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। कैसे आएगा, देखो यहाँ पर 3 है, इसका मल्टीप्लाई करो 14। ठीक है। 14 हो गया, माइनस लगाओ, 1 का 3 में -3 और यहाँ पहले से माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब इधर आओ, -4 लिखा है। ठीक। अब यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो। ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स का सबसे पहले मल्टीप्लाई कराते हैं, 42 आ जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा -42। ठीक। अब माइनस लगाओ और जब इसका ऑफ डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई कराओगे तो 24 आ गया, माइनस का आएगा 24, यहाँ पर माइनस पहले से लगा दिए, प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखो, ये +5 है। ठीक। अब यहाँ पर क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6 आएगा, माइनस जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 16, वो भी किसका रहेगा, प्लस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन नहीं है। ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 16। ठीक है। अब देखो क्या होगा। ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, 14 और 3 17, 17 3 सा 51। ठीक। और यहाँ देखो ये है माइनस का 4। ठीक है। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 18, -18 का मल्टीप्लाई जब -4 में कराओगे तो ये माइनस माइनस प्लस 18 4 सा 72। ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब इधर आओ, यहाँ पर क्या 5 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 22 आ जाएगा। ठीक है। 22 5 सा 110। ठीक है। ये लेकिन यहाँ पर क्या, ये प्लस माइनस है तो ये माइनस का 110 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 ये आ जाएगा, है ना, ये आ गया। यहाँ पर क्या 110 है, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 13।
ये हमारे पास क्या इस वाले डिटर्मिनेंट का आंसर है और मेरे ख्याल से बहुत इजी तरीके से आ गया है, ज़्यादा कुछ आपको मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या एक 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। ठीक, हमने इसकी फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को उसके साइन के साथ में लिखा, इसलिए हमको यहाँ पर माइनर लिखना पड़ा, ना कि कोफैक्टर। ठीक है, अगर साइन ना लिखते, सिर्फ प्लस 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 कर देते, देन हमको यहाँ पर कोफैक्टर लिखने पड़ते और कोफैक्टर के बाद में फिर साइन लगाते, फिर यहाँ पर माइनर लिखते, है ना। अगर आप इसी का वैल्यू सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड करके निकालते हो, देन आपका वैल्यू तब भी यहाँ पर क्या आएगा 13 आएगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करने के लिए क्या कर सकते हो, इसको इसकी सेकंड रो, इसको इसकी थर्ड रो और इसके फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है, तीनों के अलोंग एक्सपेंड करके इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो। वैल्यू इसका 13 ही आएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का। इसके और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे आपके लिए अगले लेक्चरों में। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिससे आप बड़ी बड़ी डिटर्मिनेंट्स को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो इसके जो नेक्स्ट यानी कि जो हमारा सेकंड लेक्चर ये वाला है, इसके बाद थर्ड लेक्चर आएगा। ठीक है, तो थर्ड वाले लेक्चर में हम सिर्फ क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, इसमें जो प्रॉपर्टीज है इसको सॉल्व मतलब इसको इजीली सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, तो आप वाले लेक्चर को ध्यान से देखना और ये वाला लेक्चर अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जरूर बताओ। ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर किया जाएगा और इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो उसको जरूर देखना अच्छे से। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।